अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। गिलानी नाविद मार्केट एंड अब्दुल्ला से एक नया व्लॉग लेकर आज हम बात करने जा रहे हैं इन्वर्टर सप्लाइज के बारे में, जो कि हर घर की ज़रूरत है और आने वाले समर में आपको ज़रूरत भी पड़ेगी। तो मैं आपको इन्वर्टर्स के बारे में कुछ डिटेल्स दूंगा कि हमें इन्वर्टर कब परचेज़ करना चाहिए, क्यों परचेज़ करना चाहिए और हम इन्वर्टर किस पर्पज़ के लिए परचेज़ करते हैं। आज हम इसकी डिटेल पे बात करेंगे। आप प्लीज़ ये दिखाइएगा तमाम इन्वर्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह एम अब्दुल्ला पे तमाम ब्रांड्स के तमाम इन्वर्टर्स देखने आप लगे हुए। इसमें आपको 1 टन में, 1.5 टन में, 2 टन में, 4 टन में तमाम मॉडल्स, तमाम कंपनीज, तमाम वेरिएंट्स अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल हैं। अगर हम बात करते हैं इन्वर्टर में, तो इन्वर्टर में हम अगर 1 टन का इन्वर्टर परचेज़ करने जा रहे हैं तो इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? इसमें रिक्वायरमेंट जो है आपके 12 बाई 12 रूम की है। अगर ग्राउंड फ्लोर है तो 12 बाई 12 का रूम होना चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम 10 बाई 10 का रूम होगा, तो इन्वर्टर आपका बेहतरीन काम करेगा। अब इन्वर्टर में फीचर्स क्या-क्या हैं जिसकी वजह से हम ये इन्वर्टर परचेज़ करना चाहते हैं? इन्वर्टर जो है डीसी इन्वर्टर, इसमें 4 चीज़ें डीसी पर होती हैं तो कंप्लीट फीचर्ड इन्वर्टर कहलाता है। इसमें 4 चीज़ें क्या डीसी पर होती हैं ये भी मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। इसमें इंडोर ब्लोअर मोटर, इंडोर स्विंग मोटर, आउटडोर कंप्रेसर में जो मोटर होती है, पंप होता है, उसकी वो डीसी पे शिफ्ट होता है। इसके अलावा आउटर फैन, उसकी मोटर जो है ये भी डीसी पर शिफ्ट होती है। यानी कि 4 चीज़ें इसकी डीसी पर शिफ्ट होंगी तो ये कंप्लीट फीचर्ड इन्वर्टर कहलाएगा। अब इन्वर्टर में आपको 3 चीज़ें अहम मिलती हैं। एक तो लो वोल्टेज स्टार्टअप, हीट एंड कूल और एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी एफिशिएंसी मिनिमम आपको 20% मिलती है और मैक्सिमम 80% एनर्जी एफिशिएंसी आपको मिलती है। अगर आप 80% एनर्जी एफिशिएंसी चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1 टन के एसी के लिए, जो कि 12,000 बीटीयूज़ होता है, बीटीयूज़ मीन थर्मल ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स। अगर आप 12,000 बीटीयू का इन्वर्टर परचेज करने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको 10 बाई 10 रूम की ज़रूरत होगी, जो कि ग्राउंड फ्लोर में होगा। उसमें ये होगा कि मैक्सिमम आपके पास 11 घंटे तक कूलिंग स्टे करेगी, तो ये 80% तक आपको एनर्जी एफिशिएंसी देगा। अगर ये आपकी कूलिंग स्टे नहीं हो पाती तो ये आपको 100% या 80% एनर्जी एफिशिएंसी हर किसी में मिलती। इन्वर्टर को इस्तेमाल करने का तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। जब आप इसको यूज़ करते हैं इन्वर्टर को, तो इस चीज़ का ख्याल कीजिए कि आपने ये 22 और 24 और 26 के दरमियान में इसको टेम्परेचर पर रखना है। कुछ कस्टमर हज़रात हमें कहते हैं जी हमने आपसे इन्वर्टर लिया लेकिन हमें इसका फ़ायदा बिल्कुल नहीं हुआ। तो उनसे पूछा गया कि भाई आपने इन्वर्टर को किस पॉइंट पे रखा हुआ था, कितने नंबर पे आपने यूज़ किया? तो सुनने में आया, उन्होंने बताया जी हमने इसको 16 पे 18 पे इस्तेमाल किया। काइंडली आपने ये काम हरगिज़ नहीं करना। जब आपने इन्वर्टर ऑन करना है तो इन्वर्टर को आपने 26 और 24 के दरमियान रखना है। जब आप इसको 16 और 18 पर लेकर आते हैं, जस्ट ये आपको कूलिंग देगा सादा एसी की तरह। लो वोल्टेज स्टार्टअप होगा, एनर्जी एफिशिएंसी हरगिज़ नहीं मिलेगी आपको। हीट एंड कूल की ऑप्शन हो। अगर आप हीटर की तरफ आते हैं तो हीटर आपको इसके अंदर आउटर के अंदर कंपनी ने एक सेंसर दे दिया है, जो कि सेंसर आपके विंटर में उस चीज़ को कैरी करते हुए, इसको सेंस करते हुए ये इन्वर्टर अपना हीटर जो है खुद ऑन करता है और आपको हीट की ऑप्शन मिलती है। बेसिकली इन्वर्टर होते हैं रिवर्सेबल। सर्दियों में आपको गर्म हवा देता है और गर्मियों में आपको ठंडी हवा देता है। ठीक है। अब हमारे पास जो है ट्रिपल इन्वर्टर भी आए हुए हैं, ट्रिपल कंप्रेसर जो है नीचे, जिसमें डबल रोटरी सिस्टम होता है, उसमें T3 कंप्रेसर होता है। T3 कंप्रेसर का मकसद क्या है? T3 कंप्रेसर में अगर हम चलते हैं तो उसका तरीकाकार मैं आपको बताता हूँ। T3 में वजह क्या होती है जिसकी वजह से वो T3 कहलाता है और T3 का फंक्शन क्या है, हम इसको क्यों परचेज करना चाहते हैं, कंपनी ने इसको क्यों डिजाइन किया। T3 का मकसद जो है, इसमें डबल रोटरी सिस्टम होता है कंप्रेसर में। आपने देखा होगा हमारे लाहौर में, पाकिस्तान में टेम्परेचर अमूमन 38-40 जाता है। पीक समर की बात कर रहा हूँ। जब ये इन्वर्टर ऑन होता है तो इसके आउटर के अंदर जो है कंप्रेसर की भी हीट होती है, जिसकी वजह से उसके अराउंड अबाउट उसका टेम्परेचर जो है 60 तक जाता है, 65 प्लस हो जाता है। जब ये टेम्परेचर इस तरह तक जाएगा तो डबल रोटरी सिस्टम, जिसको हम T3 कंप्रेसर कहते हैं, ये उसको मेंटेन करते हुए हीट को, उसके बावजूद भी आपको कूलिंग प्रॉपर वैसे ही मिलेगी जैसे आपके बाहर का टेम्परेचर 30 और 38 हो। लेकिन उसके बावजूद T3 कंप्रेसर आपको बेहतरीन क्वालिटी में और अच्छी कूलिंग अवेल करता है। काइंडली इस चीज़ का ख्याल करें जब आप इन्वर्टर यूज़ करते हैं, इसकी सर्विसेज का ख्याल रखा करें। सर्विसेज से मुराद ये है कि हम क्या करते हैं, एसी लगा लिया, हम कभी फिल्टर साफ़ नहीं करते। जब हम फिल्टर साफ़ नहीं करेंगे, एसी सांस नहीं ले पाएगा, सक्शन नहीं होगी। जितनी ज़्यादा सक्शन होगी उतनी ज़्यादा कूलिंग आपको अच्छी मिलेगी। तो इसका आउटर जो है, इसकी भी आपको सफाई जो है बेहतर है, करवा लेनी चाहिए। इसका तरीकाकार क्या होता है, जब आप सीज़न ऑफ होता है
काइंडली इसको सीज़न ऑफ होने पर इसकी सर्विस करवाकर इसको कवर के साथ पैक कर दें, क्योंकि दिन ब दिन जो है ना वो आपके एसी यूज़ करने से उसकी क्वालिटी में कमी आती जाएगी। जैसे कि आपने जब फर्स्ट ईयर यानी कि पहले साल आपने एसी को इंस्टॉल किया तो उसकी आपको जो है एनर्जी एफिशिएंसी बहुत अच्छी मिलती है। जैसे वो एसी ओल्ड होता है तो आपको एनर्जी एफिशिएंसी कम मिलना शुरू हो जाती है। उसकी रीज़न यही होती है कि हम उसकी सर्विसेज का ख्याल हरगिज़ नहीं करते। तो लिहाजा जब भी आप इन्वर्टर परचेज करें इन बातों का ख्याल करें। और मेरा एक मशवरा है आपको काइंडली तमाम ऑनरेबल व्यूअर्स कि आप जब भी मार्केट में आए कोशिश करें आज की डेट में अगर आपको प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हैं वो परचेज कर लें। आए दिन जो है ना प्राइसेस इंक्रीज होती जा रही हैं। आपने देखा इस वक्त पाकिस्तान में मुल्क की मईशत के क्या हालात चल रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि आपकी पॉकेट में पड़े पैसे और आपके बैंक में पड़े पैसे डबल हरगिज़ नहीं होंगे। लेकिन यकीन माने आए दिन जो है ना प्रोडक्ट्स महंगी होती जा रही हैं। तो काइंडली अगर आप ये चीज़ प्रोडक्ट्स कोई भी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप आजकल में परचेज़ कर लें। हमारे पास कुछ कस्टमर हज़रात आते हैं वो कहते हैं जी हमने आज आपसे 75,000 का रेट लिया, आज हम लेने के लिए आए हैं तो ये रेट को अब आप 85 बता रहे हैं। काइंडली इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हमने ऑनलाइन सिस्टम पे देख के चलना होता है। रेट एट द स्पॉट सिक्का राइजुल वक्त, ठीक है। ये मेरा आपसे आपको एक रिक्वेस्ट भी है और एक आपको इंतबाह कर रहा हूँ। काइंडली कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करनी हो तो मार्केट का रुख करें और आज की डेट में ही परचेज़ कर लें। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नए व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।